नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी काफी तेज चल रही है। ऐसे में एनडीए जो है इस बार कैंडिडेट का चयन काफी सोच विचार कर किया गया है, क्योंकि जिस तरह से कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि समीकरण को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट का चयन हुआ है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है, जहां अब एनडीए के चिराग पासवान यानी कि एलजेपीआर पार्टी की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन पत्र रद्द हो गया। जी हां, ये बड़ी खबर है। और ये जो जानकारी जैसे ही राजनीतिक गलियारों में हुई तो गर्माहट और ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि सीमा सिंह को एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखा जाता है और एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर सीमा सिंह का जो वर्चस्व है धरातल पर भी नजर आता है। मढ़ौरा विधानसभा से प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द होने से अब साफ तौर पे राजद को और जितने भी अन्य पार्टियां हैं उनको सीधा फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि सीमा सिंह धरातल पर बनी हुई थी और लगातार जिस तरह से उनका नाम पहले से ही लोग चर्चे में बने रहते हैं, क्योंकि सीमा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी है। गाने के जरिए लोग उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। सीमा सिंह की खूबसूरती से लोग उन्हें जाना करते हैं। एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर एनडीए के अंदर और चिराग पासवान की पार्टी के अंदर सीमा सिंह का वर्चस्व था। ऐसे में उनका नामांकन पत्र रद्द होने की सूचना जो है जैसे ही राजनीतिक गलियारों में गई तो गर्माहट और ज्यादा तेज हो गई है। ऐसे में हम आपको बता दें कि कौन से वो पार्टी होंगे जिसका फायदा होने वाला है एनडीए की प्रत्याशी सीमा सिंह के जाने से। देखिए, सीमा सिंह के रेस से बाहर होने के बाद अब मढ़ौरा में मुकाबला मुख्य रूप से राजद के जितेंद्र कुमार राय और जनसुराज के उम्मीदवारों के बीच सिमट सकता है। जी हां, जितेंद्र राय वर्तमान विधायक है और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सीमा सिंह एक मजबूत उम्मीदवार थी, उनका फॉर्म रिजेक्ट होना एनडीए के लिए नुकसान है। ऐसे में देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीट पर समीकरण बिल्कुल बदलता नजर आ रहा है। और ये जो बातें निकलकर सामने आई तो आपको बता दें, ये तब सामने आई है जब जांच के दौरान कागजातों में कमी और तकनीक त्रुटियों के कारण निर्वाची पदाधिकारी ने यह बड़ी कार्रवाई की। अब रद्द किए गए प्रत्याशियों में लोजपा रामविलास पासवान की जिस तरह से सीमा सिंह एक रही, तो वहीं निर्दलीय अल्ताफ आलम राजू, तो बसपा के आदित्य कुमार और निर्दलीय विशाल कुमार भी शामिल है। तो देखिए, जिस तरह से एनडीए लोजपा रामविलास पार्टी की जिस तरह से कैंडिडेट सीमा सिंह का नामांकन पत्र रद्द हुआ है, साथ ही साथ और 3-4 नाम सामने आए जिसमें बसपा भी शामिल है। ऐसे में ये वो कैंडिडेट है जिनका कुछ तकनीकों के कारण ये बातें निकलकर सामने आई कि इनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। लेकिन मढ़ौरा विधानसभा में जिस तरह से सीमा सिंह अब नहीं अपना परचम लहरा पाएगी, वहां सीधे तौर पर फायदा होने जा रहा है राजद को और जनसुराज के उम्मीदवार को। अब देखना होगा कि धरातल पर क्या वाकई तौर पे एनडीए यूं ही पीछे चलता जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि चिराग पासवान तैयारी कर थे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बार जो एनडीए के जितने भी घटक दल के नेता हैं उनसे जब बातचीत चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि महिलाओं को भी आगे लाया जाएगा। और इस बार जो कैंडिडेट का चयन हुआ है इसमें महिलाओं को भी अहमियत दी गई है। इसके बावजूद भी जब उन्हीं महिलाओं का नामांकन पत्र रद्द होता है तो महिला वोट बैंक भी हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। स्वराज पोस्ट पर यूं ही अपडेट हम आपके बीच समक्ष रखेंगे। धन्यवाद।